आज का अपडेट हम अपने लेटेस्ट रेस्क्यू से शुरू कर रहे हैं। इसको अंकित जी कल रजोल से लाए हैं। इस पपी को इसके पैर से गाड़ी गुजर गई है, तो इसको फ्रैक्चर हो सकता है। इसका अभी एक्सरे हमने कराना है, पर जब तक ये हील नहीं करेगा तब तक ना स्प्लिंटिंग हो सकती है ना प्लास्टर। पर यूजुअली पपीज़ का क्या होता है कि ये लोग ठीक डाइट हो तो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। मैं क्लिनिक से बाहर चलता हूँ, आपको बाकी पपीज से भी मिलवाते हैं। ये शर्मीली है। शर्मीली को तान्या लाई हैं। शर्मीली हेल्दी है पर अबैंडन है। लोग क्या करते हैं, माँ से बच्चों को अलग कर देते हैं बहुत बारी। और मस्तराम जो है, मैंने आपको बताया था कि लगभग हील हो चुका है, पर जब हम इसको पालमपुर ले गए तो पता चला फुली रिकवर्ड नहीं है। तो इसको आई थिंक 1 हफ्ता केज रेस्ट की और ज़रूरत है। बिल्लो अब पूरी तरह रिकवर्ड है अपनी सर्जरी से, तो अब इसको हमने हार्नेस पहना दी है और इस लीश पे रहती है। अब बस हम इसके लिए घर ढूंढ रहे हैं। डार्क चॉकलेट अभी भी यहीं पे है। हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि डार्क चॉकलेट और अमूल को हम क्या करें। अब अभी हमने 7 काफ्स जो हैं, जो यहाँ पे रिकवर हो गए हैं, उनको अडॉप्ट किया है। तो 6 तो हमारे पास गाय पहले ही थी और हमारे पास अब कुल 13 रेजिडेंट गाय बैल हो गए हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे इनका। ये आपको याद होगा, इसका नाम पहले बम्पी था, इसको हम रोहित कह रहे हैं अब। रोहित काफ़ी हद तक रिकवर्ड है। जैसे कि पूरी तरह रिकवर हो जाएगा हम रिलीज़ कर देंगे। अब हमारे पास बिल्कुल जगह ख़त्म है। कल भी जब शाहपुर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया तो हम उस गाय का ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही कर रहे हैं। इस समय जो कुछ केसेस हैं, 2 केसेस तो वो हैं जिनका सींग टूटा हुआ है। मैंने आपको दिखाया था, ये है सिंगल सिंग। और एक और जो केस है जिसका सींग टूटा हुआ है वो ये रहा। इसका नाम हमने सिंघम रखा है सिंघम। टोफू को तो आप लोग पहचानते ही हैं। उसके अलावा जो एक हमारे पास गाय आई है, उसका नाम हमने अपनी प्रोडक्ट्स मैनेजर के नाम पे सलोनी रखा है। सलोनी को पैर में इंजरी है और मेरे ख्याल से इसकी कोई पुरानी इंजरी भी है, जिसके चलते ये देखिए ये पूरी तरह ठीक से ये चल नहीं पाती। भोपू पूरी तरह रिकवर्ड है। अब एक कॉम्प्लिकेशन जो ये हो गई है कि भोपू प्रेग्नेंट है, क्योंकि लेकिन ये अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो हमें इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी पालमपुर में स्पेस सर्जरी की कोशिश करेंगे कि ताकि जब ये रिलीज़ हो तो ये प्रेग्नेंट ना हो। हनुमान जी अभी भी यहीं पे हैं। जो इसकी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी वो अब आप देखेंगे घुटने पे इसकी बहुत पहले स्वेलिंग थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब जैसे जैसे मौसम ठीक हो गया है, सूखा मौसम है, तो ये अब बहुत ही जल्द रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे एस कैनल्स हैं उसमें भी फर्स्ट में ये अभी इस डॉग का हमने नाम नहीं रखा। इसको काफ़ी बड़ा मैगेट वूंड है। पहले हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट की कोशिश कर रहे थे, पर इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, तो इसको हमें यहाँ पे लाना पड़ा है। तरबूज अभी भी घर की ही वेट कर रहा है। तरबूज ने 1 किलो जो वज़न है वो लूज़ किया है। हम चाहते हैं ये और फिट हो जाए। खैर देखते हैं। इसके अडॉप्शन के चांसेस तो काफ़ी हैं, क्योंकि अगेन ये ब्रीड डॉग है। साहिब जो है, साहिब को प्रतिभा लाई है पालमपुर से, तो साहिब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके किसी ने आगे के दांत तोड़ दिए। इसलिए भाई, क्योंकि ये बाइक्स वगैरह के पीछे भागता है, अगर वो लोग कोई तेज़ बाइक इसके पास से निकले तो प्रतिभा ने पहले तो इसको काफ़ी टाइम तक इधर उधर फॉस्टर कराया, अडॉप्ट करने की कोशिश कराई, पर वो नहीं हुआ अडॉप्ट। तो फिर प्रतिभा उसको यहाँ ले आई हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि साहिब को एक अच्छा घर मिल जाए। काजल आपको याद होगा, जिसका दरात से किसी ने पैर पे 2 बारी मारा था। अब काजल जो है, पहले ये बाहर नहीं आती थी, तो अब ये थोड़ी फ्रेंडली हो रही है। ये पूंछ भी लाती है, हे काजल। तो अब ये पहले से बहुत बेहतर है। अगेन काजल को भी हम वहाँ तो नहीं रिलीज़ कर पाएंगे जहाँ से आई थी, जहाँ पे किसी ने दरात से इसको मारा। तो इसके लिए भी हम यही कोशिश करेंगे कि ये अडॉप्ट
हो जाए। अगेन अगर आप कांगड़ा में हैं तो आप हमारे यहाँ 9:30 से 12 कभी भी शनिवार के अलावा आ सकते हैं और इनमें से किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लुंगड़ू अपनी सर्जरी से काफ़ी हद तक हील हो गया। लुंगड़ू आपको याद होगा, लुंगड़ू भी मस्तपुर से ही है। लुंगड़ू के पैर में चोट थी, इसकी पिनिंग की सर्जरी हुई और अब ये काफ़ी हद तक इसकी सर्जरी जो इंसिजन था वो हील हो गया है। जैसे ही हील हो जाएगा तो इसका कोन भी हट जाएगा। ये मीनी है। रोली पोली के लिए आज काफ़ी लकी डे है क्योंकि रोली पोली को शुभम जी अडॉप्ट करने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं और इस अपडेट के बाद आपको आपकी मुलाकात रोली पोली से नहीं होगी। अगर आप मीनी को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइएगा। मीनी को बाद में डलियारा से आरती जी ने रेस्क्यू किया था। और हाँ, जो हमारा सबसे पहला रेस्क्यू मैंने आपको बताया, ये जो है ये है सनोरा से और इसको निखिल जी ने रेस्क्यू किया है। पता नहीं जब ये ठीक, मेरे को इसका जेंडर नहीं पता, हो जाएगा या हो जाएगी, लग तो हो जाएगी रही है। अगेन जब ये ठीक हो जाएगी तो हमारा मन नहीं करता कि हम इसको सड़क पे वापस रिलीज करें, पर उसके अलावा ऑप्शन ही क्या है। एक जो थोड़ी सैड न्यूज़ है वो ये है कि पहलवान जो है, मैंने आपको बताया था कि पहलवान का रिकवर तो हो गया पर इसके लिगामेंट कटे हुए हैं तो वो अपने पैर पे वजन नहीं ले पा रहा। वो वजन नहीं ले पा रहा तो अब वो बिल्कुल ही बैठ गया है क्योंकि 3 पैर पे इन लोगों के लिए रहना मुश्किल होता है। ये भारी पशु होते हैं, डॉग्स की तरह नहीं है कि 3 पैर पे चला लेंगे। तो इसको हम हॉइस्ट पे भी करते हैं पर दिन प्रतिदिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। एंड हम बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है क्योंकि जब ये एक बार बैठ जाते हैं तो ब्लोट कर जाते हैं। गांधारी का अभी भी एट्रोपिन ड्रॉप्स ही चल रही हैं, इसीलिए ये काउ शेड के अंदर अंधेरे में रहती है। एक बार ये फुली रिकवर हो जाएगी तो फिर ये बाहर आ सकती है और अगर हमें पक्का हो गया कि इसका विजन ठीक हो गया है फिर हम इसको वापस रिलीज कर देंगे। राधा एक सेकेंड, आप गेट्स में हेल्प कर दो मेरी प्लीज। मैं आपको आर कैनल्स में ले चलता हूँ, वहाँ पे पिंकी, देवदास, पर्वत उन सब से मिलवाता हूँ और जो हमारे अडॉप्टेबल्स हैं उनसे भी। थैंक्स राधा। आई एम सॉरी कि मैं पिछले हफ्ते आपको अपडेट नहीं दे पाया था। इस समय फार्म पे काफ़ी काम चल रहा है, खेत का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, जिसके चलते वक्त बहुत ही कम मिलता है। अब देखिए पिंकी पूरी तरह रिकवर्ड है। राधा पिंकी का क्या सीन है? मैं इसको बात करवाते हैं हफ्ते में 2 बार। नहीं, अडॉप्शन के लिए यहाँ पे या बस ठीक होने के बाद रिलीज है? ठीक होने के बाद रिलीज ही है। तो देखिए अब पिंकी है। अगेन ये इतना सुंदर डॉग है तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई इसको अडॉप्ट कर ले। वैसे तो सुंदर ना सुंदर से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं देखा कि ब्रीड डॉग, सुंदर डॉग, इनकी अडॉप्शन फिर भी हो जाती है। इसको हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। पर्वत ही है नहीं, सॉरी देवदास। तो देवदास की फिजियोथेरेपी चल रही है, पर्वत की भी तो फिजियोथेरेपी चल रही है। तो पर्वत अभी भी कोन में क्यों है? इसकी वो बैंडेज करते हैं ना, वो उसको लीक कर लेता है, खोल देता है, इसलिए कोन में वो। ठीक है। गुब्बारा को हमने अडॉप्टेबल्स में मूव करने की कोशिश करी थी पर इसकी वहां वाले डॉग से बनी नहीं, तो गुब्बारा वैसे अडॉप्टेड है। गुब्बारा नायोमी जो है कनाडा में अडॉप्ट कर रही हैं। यहाँ पे तो एक स्पे केस है, वो स्पे केस हमसे इतने टाइम तक होते नहीं हमारे यहाँ की वो फ्रेंडली हो जाएं। और ये रहा चितकबरा का अभी आपने स्टरलाइजेशन नहीं करी ना? नहीं। ओके, तो चितकबरा जो है अपनी उसी से ही सर्जरी से ही अभी रिकवर कर रहा है। इसका फेस ऐसा है कि हमेशा ऐसा लगता है कि इसके मत्थे पे बल पड़े, वो नाराज ही हो गया है। तो बेगल तो हमारी बेगल तो जा चुका है दिल्ली, राइट? और इस हफ्ते कौन जा रहे हैं दिल्ली डॉग्स? राधा? ओके, राधा को नहीं पता, ये जो को पता होगा। जो अभी व्यस्त हैं तो वो मेरे साथ वीडियो में आज हेल्प करा नहीं पा रही। तो ये हमारे सारे अडॉप्टेबल्स हैं। देखिए अब यही है कि यहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड स्पेस ही है, तो हमारे पास 6 कैनल्स हैं लेकिन 7 डॉग्स हैं।
इनमें से जो 2 डॉग्स हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। मैं आपको देख के बताता हूँ, मेरे पास नाम लिखे हुए थे इनके। खैर, हाँ, डॉली और बेगम जो है वो, डॉली और बेगम, ये लोग दिल्ली जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास अडॉप्टेबल्स में एक स्पेस बनेगी। हमें सेपरेट कनल्स इसलिए चाहिए होते हैं, नहीं तो खाने के वक्त इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। और वैसे भी डॉग्स के ग्रुप्स के साइजेस रहते हैं, मतलब एक सर्टेन साइज से बड़ा होने पे इनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर जो इंजरी थी वो तो थी ही, और ये नई इंजरीज एक दूसरे को कॉज कर लेते हैं। खैर, मैं आपको जो हमने 7 काव्स अडॉप्ट करे हैं उनका हम एक अलग से वीडियो डालेंगे। फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही था। थैंक यू।